महिला टोल कर्मी का वीडियो आया सामने, पत्रकारों के साथ की मारपीट। प्रयागराज बारा तहसील के अंतर्गत गन्ने टोल प्लाजा का है पूरा मामला, जहां पर 19 फरवरी 2024 को पत्रकारों के साथ महिला टोल कर्मी द्वारा मारपीट किया गया, जिसका वीडियो आया सामने। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से महिला टोल कर्मी पत्रकारों के साथ मारपीट कर रही है, लेकिन मुकदमा पत्रकारों के ऊपर लिखा जा रहा है। यह सब किसकी संरक्षण में हो रहा है? न्याय के लिए धरने पर बैठे पत्रकार व भानु किसान यूनियन के पदाधिकारी। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहना पत्रकारों व भानु किसान यूनियन के पदाधिकारी का। रन्नो टीवी भारतवर्ष से प्रयागराज से गौरीशंकर बिन की बोली कि वीआईपी पास तुम्हारे हस्बैंड का है, तो नहीं, मेरे हस्बैंड में उसमें बांटा है, मैं बात करा रही हूँ। ये तड़ से उसका फोन लेती है और पटक दी, कहीं जो उखाड़ना उखाड़ लो, यही लैंग्वेज था। कहिए तो उसको भी मैं बुला के लाऊं, मतलब तुम बोलो तो अमृत, अगला बोल दे तो तुम बेचारी अगला नारी। अगला बोल 5 मोबाइल पत्रकारों का ले लिया गया। मुझे दीजिए ये सब इसके बारे में। मैं पूरा डाटा दे रही हूँ। हाँ, मुझे पूरा लिख करके दीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई होगी। और वहाँ से जिसका भी वो किसका ये ठेका किसका है? इसका ये ठेका सर ब्रजेश पाठक का है। ब्रजेश पाठक एक मिनट, रिद्धि सिद्धि का है। इन्होंने रिद्धि सिद्धि से टेंडर ये कह के लिया कि तुम 20 लाख का टेंडर डाल रहे हो, मैं तुम्हें 25 लाख वसूल कर दूंगा, ये टेंडर मुझे वसूली में दे दो। उसका सर जी रजिस्ट्रेशन भी होता है, इन्होंने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अभी इसकी जानकारी हम मुझे दिलाने की 1 महीने पहले हमने इनसे बोला था डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, क्योंकि ये गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, गुंडा टैक्स वसूलने का इनका अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये साहब आज तक नहीं करवा, क्योंकि उसमें 30-40 लाख का स्टाम्प लगता। स्टाम्प तुम देश की चोरी कर रहे हो तो शरीफ हो, ओवरलोड वसूल रहे हो, तमाम तरह की वसूली करते हो, देश के शरीफ हो। अगर कोई पत्रकार, मैं बोल रही हूँ, कोई पत्रकार अपना पैसा नहीं कर रहा कि मेरी एक गाड़ी फ्री कर दो, मैं समाज की सेवा फ्री फोकट में कर रहा हूँ, मेरी एक गाड़ी सम्मान में मेरे कर दो, तो क्या मांगेगा? कौन सा उससे उसके बाप की जायदाद मांग ली, कौन सी संपत्ति मांग ली? एक छोटा सा तो काम मांगा। आप समर्थन नहीं करते? नहीं करिए, जो वो गलत कर रहे हैं, आवश्यकता भी नहीं, जो वो गलत कर रहे हैं, हम आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उस पर खिलाफ कार्रवाई होगी। ओरिजिनल बात बता रहे हैं, हम आपको ओरिजिनल बात बता रहे हैं, हमने किसी को नहीं फ्री करने की, हम ओरिजिनल बता रहे हैं कि ये बात वहाँ पे उठी है और यही कारण से पंचायत उठी। तो आप शरीफ हो जाइए तो हम अपने आप शरीफ हो जाएंगे। एनएचआई के रूल की बात करते हैं, ना तो इनके पास एम्बुलेंस है, ना पेट्रोलिंग गाड़ी है, ना क्रेन है, ये रास्ते में लाकर मुझे बना दीजिए, मैं इसकी जांच आज या कल में ही करूंगा। सर आप जब तक जांच नहीं करवाएंगे मैं आपकी तहसील को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे तहसील आपकी है। आप बैठिए, भोजन कराएंगे आप लोग। सुनिए, मैं आ रहा हूँ, एक ग्रुप और बैठा हुआ है, उनसे बात करके आता हूँ। हम लोग तो बैठेंगे। पत्रकार से भद्रता को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 19 फरवरी को हर्रो टोल प्लाजा की तरफ से हमारे पत्रकार निकल रहे थे। खीरी में प्रांतीय सम्मेलन था, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सौरव कुमार जी वहां पहुंच रहे थे। टोल पर बदतमीजी हुई पत्रकारों से और पत्रकारों को मारा पीटा गया, और उनके साथ जितनी भी बर्बरता की गई उसका मैं निंदा करता हूं। टोल पर बहुत से गुंडे किस्म के लोग हैं जिनका कोई भी आईडी नहीं है, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले हैं, इसकी कोई आईडी किसी के पास नहीं है। ये लोग गुंडाई करते हैं, बारा क्षेत्र के सम्मानित लोगों को, बारा क्षेत्र के अधिवक्ताओं को, बारा क्षेत्र के पत्रकारों को, सबको ये अपमानित करते हैं। इनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि अपमानित करो, मारपीट करो और इनसे अवैध पैसा की वसूली करो। दूसरी बात सबसे बड़ी जो खुन्नस थी पत्रकारों की, माननीय डीएम साहब चहल जी विगत तहसील दिवस पर जब आए थे संपूर्ण समाधान में, तो पत्रकारों ने टोल प्लाजा पर जितनी भी अवैध कार्य हो रहा है उसका उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और डीएम साहब को अवगत कराया था। उनको बताया था कि इनके यहाँ मोबाइल चिप लगा करके, जो यहाँ के संचालक हैं कोई पांडे जी हैं, वो सीधे पैसा खाते में जाता है, टोल से सीधे पैसा उनके खाते में जाने का सिस्टम बनाया गया है, जो कि ये पैसा एनएचआई में जाना चाहिए। पहली गड़बड़ी। दूसरी बात यह है कि लोग महिलाओं को रखे हैं और महिलाओं को आगे खड़ा करके हर व्यक्ति का सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं, उन्हीं महिलाओं से ये मारपीट कराते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए निबंधन कार्यालय में, क्योंकि ये
राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है, आज तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन में 45 लाख रुपए खर्च होने हैं, लेकिन ये टोल संचालक महोदय ने 45 लाख रुपए बचाने के लिए आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जितनी भी ओवरलोड गाड़ियां हैं, जो कि नियम है कि आप ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलने देंगे, लेकिन ये ओवरलोड गाड़ियों को पैसा 3000 5000 लेकर के क्रॉस कराते हैं, यही इनकी अवैध कमाई है। पत्रकारों पर इन्होंने FIR जो दर्ज किया है, उन्हीं पत्रकारों को 3 महीने पहले इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है कि आपने हमारे टोल के विरुद्ध में समाचार छापा है और हमारी बेइज्जती हुई है। इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया और उन्हीं पत्रकारों के नाम बाई नेम जो FIR दर्ज हुआ है, ये पूर्णतः फर्जी है। मैं इसका विरोध करता हूं। हमारा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वो न्याय की लड़ाई लड़े, हमारा सहयोग करें और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। भैयन, और मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील संरक्षक हूँ और 12 से मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ। आज मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बारे में पहली बात तो आपका क्या कहना है, दूसरी बात अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया हो? देखिए, पत्रकारों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार वो हस्ती है, वो स्तंभ है जिसको भारत में चौथा स्तंभ स्थान दिया गया है। जब हमारा चौथा न्यायपालिका का चौथा स्थान ही आज ग्रसित है, पीड़ित है और कैटेगरी में खड़ा है, तो और आम जनता पे क्या बीत रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने कहा, अधिकारी पूर्व से भ्रष्ट हैं, पूर्व से बिके हुए हैं, टोल के कर्मचारियों के कठपुतली हैं, उनके इशारों पर ही उनको बैठाया गया है। ACP 12 को यही कुछ दिन पहले कौंदियारा ट्रांसफर कराया गया था, पुनः पैसे रुपया दे के, पुनः अपने प्रशासनिक दबाव से, पुनः राजनीतिक दबाव से उनको वापस ला के 12 में बैठाया गया। इसी उद्देश्य से बैठाया गया था कि हम चोरी करेंगे तो हमारा साथ देना इस चोरी में। और टोल कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जितने भी वर्कर हैं अनलीगल हैं। मैं हर औरत का सम्मान करती हूँ, हर लड़की को हर क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ नौकरी करे उसका वहाँ प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी, चाहे वो मैं हूँ या अन्य कोई लड़की हो, देश में हर आदमी अपराधी और हर आदमी अच्छा है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमेशा गन्ने टोल प्लाजा पे लोगों के साथ आने जाने जो आवागमन होते हैं, उनके साथ हमेशा अभद्रता होती रहती है, तो उसके पक्ष में ACP ने आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि ACP को मंथली जाता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, इससे पहले भी मैंने आरोप लगाए थे DM साहब के यहाँ, इसी तहसील प्रांगण के अंदर। तहसील उस दिन तहसील दिवस का दिन था, पूर्व में आपके वीडियोस भी हैं। मैंने पूर्ण रूप से बताया था ACP 12 और ACP कौंदियारा दोनों पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अपराधी का पूरे इनका गुंडा टैक्स जाता है मंथली। सूत्रों से ये भी मालूम चला है कि जो गन्ने टोल प्लाजा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सूचना जब अधिकारियों को जब पड़ गई थी, तो आज तक ये बंद क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि इन्होंने 40 लाख का मैटर था स्टाम्प का, जो हमें जानकारी में आया है, मेरे समक्ष पास हुआ है, वो 40 लाख के आसपास का स्टाम्प लगना था। उसने 40 लाख की जगह 2-4 लाख रुपए अधिकारियों को देके मुंह बंद कर दिया। और क्या हो सकता है भाई? 3 महीने से शिकायत पड़ी है, यही आम जनता की शिकायत होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन बड़े लोगों का नाम है, बड़े चेहरों का नाम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ACP जो 12 है, उनका दोबारा उसी जगह ट्रांसफर हुआ है, किस कारणों को लेकर कार्रवाई? ये तो बड़ी बहुत दूर की मंशा है, इसमें समझने की जरूरत है। ये साफ साफ दिख रही है, ये जो टोल से वसूली हो रही लिप्त लोग हैं, जो गुंडा टैक्स वसूलवाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी पूरी भागीदारी है। उसमें उन्होंने शासन प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इनको यहाँ पे बैठाया है, ताकि मैं कुछ भी करूँ, मैं अवैध वसूली करता रहूँ, जनता के साथ बदतमीजी करता रहूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जब बदतमीजी हुई, पत्रकार साथियों ने जब इस बात का विरोध किया और जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट खड़े हुए, तो इनको FIR दर्ज करना पड़ा। लेकिन ACP साहब के पेट में चूहा काट रहा था, क्योंकि उनका मकसद मंशा पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं, वो जिसके लिए वो संरक्षण देते हैं, वो मंशा पूरी नहीं हो रही थी। 24 घंटे बाद उन्होंने रिपीट पत्रकारों पे FIR दर्ज करके अपनी मंशा को पूर्ण किया है। अभी SDM 12 का आगमन हुआ था, इस मामले को लेकर के उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, SDM 12 ने तो अभी पूरी तरह से पल्ला को झाड़ लिया है।
मैंने एसडीएम 12 से ये कहा कि आप अगर पत्रकार गलत हैं या कोटोल कर्मी गलत हैं तो दोनों वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस बीच की टोटल फुटेज जितनी भी कैमरा रिकॉर्डिंग है सबको लाइव टीवी दिखा दीजिएगा। 2 घंटे के हम लोग भी मूवी देख लेंगे, मूवी के तौर पे समझ लेंगे कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है और दोनों को इंसाफ मिल जाए। मैं दोनों को चाहती हूँ, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे टोल कर्मी हो, चाहे वो महिला हो, सबका सम्मान अगर ये बचाना है तो इनको पूरे एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि महिला द्वारा पीटा गया, बाद में जब पत्रकारों ने ताव में आके तेज में आके या पत्रकार के कोई और जुड़े साथी थे जो उन्होंने पलटवार शब्द कहे उसको वीडियो बना दो तो उसको तो मैं नहीं मानूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि 2 घंटे की पूरी सीसीटीवी कैमरा जाके दिखा दो, अगर वो पत्रकार साथी गलत है तो मैं अपना धरना यहाँ से कूच करके चली जाऊंगी। मैं पूजा मिश्रा हूँ, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से।